एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ से प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को किक आउट कर सकते हैं विद दीज सिंपल स्टेप्स। सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। सो प्रोक्रास्टिनेशन इज लाइक अ स्ट्रेस बॉल जो आपके हेड पे है। नाउ ये स्ट्रेस बॉल कैसे क्रिएट हुई? जैसे आपके पास वर्क अक्यूमुलेट होता गया एंड आप उसे अवॉइड करते गए करना, ये स्ट्रेस बॉल और बड़ी होती जाती है। लाइक अ हैमर, ये हमारे सर पे हमेशा रहती है टिल द टाइम वी डोंट कंप्लीट इट। बट हमारा माइंड इतना स्मार्ट होता है कि उसे कंप्लीट करना ही नहीं चाहता या एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। सो धीरे धीरे ये बॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है इवन फॉर कंप्लीटिंग द सिंपलेस्ट ऑफ टास्क। तो कैसे इस स्ट्रेस बॉल को बर्स्ट करें वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बिकॉज यू नो व्हाट, प्रोक्रास्टिनेशन इज जस्ट अ हैबिट एंड लाइक एनी अदर हैबिट हम प्रोक्रास्टिनेशन को भी खत्म कर सकते हैं। बट कैसे? लेट्स सी। सो फर्स्ट हैक इज 5 4 3 2 1 रूल। अकॉर्डिंग टू अ फेमस ऑथर मेल रॉबिन्स, वो कहती हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ करने में लेजीनेस फील हो रही हो या आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो उस टास्क को करने से पहले जस्ट काउंट फ्रॉम 5 to 1, like 5 4 3 2 1 and do that task. Now you'll say this is so easy, and what is the logic behind it? The logic is कोई भी टास्क डिफिकल्ट तब बन जाता है जब हम उसके ऊपर ज़्यादा सोचते हैं या हमारे प्री-कंसीव नोशन उस टास्क के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह ये जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो बहुत टाइम लगा था, मुझसे तो सॉल्व होगा नहीं, ओह शिट आज नहीं कल करते हैं। ये सारे थॉट्स उस टास्क को बना देते हैं और भी ज़्यादा मुश्किल। सो लास्ट नाइट व्हेन आई हैड टू बेक अ केक, I was procrastinating it. Then I used this hack. I counted 5 4 3 2 1. Ta-da! And I started baking the cake and it was ready in no time. So try out this rule. Now let's come to hack number 2, and that is procrastination is equal to fear is equal to resistance. हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा माइंड रेजिस्ट करना चाहता है। रेजिस्ट करना चाहता है किस चीज़ से? हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलना चाहता है अपनी कंफर्ट जोन से। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको निकलना है फ्रॉम द कंफर्ट जोन और कुछ एक्ट करना है लिटिल डिफरेंटली, जिसके अंदर आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना है या अपने आप को कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो हमारा माइंड उसे हमेशा रेजिस्ट करेगा। आप अपने माइंड को बोलेंगे लेट्स डू इट, बट माइंड इज सो स्मार्ट, वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा या लेट्स डू इट बट कल करते हैं। ट्रिक क्या करना है हमें अपने माइंड को? हमें अपने माइंड को बोलना है कल नहीं, ऐसा करते हैं, आज ही स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट फॉर 5 minutes, और उसके बाद बंद कर देंगे। 5 minutes में आपका माइंड मान जाएगा एंड व्हेन यू विल कम इनटू द मोमेंटम, चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। एज दे से द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन द इंटायर वर्क इज टू स्टार्ट विद इट एंड टू गेट इनटू द मोमेंटम। और जैसे ही आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेंगे टू स्टार्ट विद इट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट अ टास्क। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड हैक, एंड दैट इज 1 hourly रिमाइंडर। अगर आपको लगता है कि आप सीरियल प्रोक्रास्टिनेटर हो, मतलब आप हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने की ट्रिक आपको आती है, तो आप एक काम करिए, आप अपने मोबाइल के अंदर 1 घंटे का अलार्म सेट करिए और जब वो अलार्म बजेगा तो आप अपने आप को रिमाइंड करिए कि इस 1 घंटे में आपने क्या किया। क्या आपने इस पूरे 1 घंटे को वेस्ट किया है इन वॉचिंग समथिंग जो आपको ज़रूरत ही नहीं थी वॉच करने के लिए? So write down what have you been doing in this 1 whole hour. Write down, were you productive? Write down, were you in the autopilot mode? Write down, क्या आप एक्टिव थे या पैसिव थे? एक्टिव का मतलब क्या आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस के अंदर या पैसिवली बस चीज़ें चल रही हैं एंड यू जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रोक्रास्टिनेट करते हो and you'll come out of this habit of procrastination. Now let's come to the next hack, and that is cue and reward cycle. What is this cue and reward cycle? क्या आप जानते हैं कि मार्केटर्स ने स्पेशली क्यूज बनाए हुए हैं? क्यूज बनाना मतलब कि आपको बताते हैं कि आप ऐसा करो और उस पर रिवॉर्ड भी करते हैं। You didn't understand this? Let me tell you.
ऐसा क्यों होता है कि जंक फूड के साथ यू ड्रिंक इरेटेड ड्रिंक्स? ऐसा क्यों होता है आफ्टर यू बेथ यू वांट टू पुट डिओड्रेंट? ऐसा क्यों होता है ऑफिस पार्टीज का मतलब है ऑर्डरिंग पिज्जा? बिकॉज दिस हैज बीन पुट इन आवर माइंड, और ये हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है और इस हिसाब से ही वो एक्ट करता है। एग्जैक्टली आपको अपने माइंड को डिफरेंटली प्रोग्राम करना है। अब क्या है वो डिफरेंटली प्रोग्राम करने का मतलब? आपको अपने माइंड के लिए कुछ रूल सेट करने हैं। फन करेंगे बट दैट विल बी रिवॉर्ड, सो मेक सम रूल्स फॉर योर माइंड. For example, screen time is a reward, is not your right. For example, daytime के अंदर is for productive things and evening is for entertainment. For example, writing your achievement at night. जब आप ये सब करेंगे तो आपका माइंड हमेशा मोटिवेटेड रहेगा एंड आपकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी. Now let's come to the next hack, and that is attaching emotional experience to it. क्या आपको लगता है इस सॉन्ग के अंदर कुछ लॉजिक था? नहीं, पर ये वर्क कर रहा है आपके इमोशंस पे, क्योंकि इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमें याद रह जाते हैं, बाकी सब चीजें हम भूल जाते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कीप ऑन रिपीटिंग द सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं. नाउ अब आपको एग्जैक्टली इसी को यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर. और कैसे करेंगे वो? हमें स्टडीज के साथ हम इमोशनल एक्सपीरियंस जो जोड़ते हैं वो होता है बोरिंग, मोनोटोनस एंड वी डोंट रियली वांट टू डू इट. बट इंस्टेड अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ इमोशनल एक्सपीरियंस जोड़े ऑफ एंजॉयमेंट, ऑफ हैविंग फन, ऑफ हैविंग इंटरैक्टिव सेशंस, ऑफ एंजॉयिंग द स्टडीज, देन आपको पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. And also, if you are looking for such solution to make your studies interesting in maths and science, and you're from class 6 to 10, then try out this app called Tutorix. Tutorix एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं in the most interesting way possible, in 2D, in 3D, wherein you can enjoy the content. और एक बार आपके माइंड के अंदर ये कंडीशनिंग चेंज हो गई एंड देयर इज एन इमोशनल एक्सपीरियंस दैट यू अटैच विद द स्टडीज एंड दैट इज इंटरेस्टिंग, सो यू विल लव टू स्टडी एंड दिस इज हाउ यू विल किक आउट प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम योर सिस्टम. सो अप्लाई करिए इन सब हैक्स को टू मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को हटाने के लिए. So I hope you enjoyed the video, and also if you're looking for a resource for maths and science from class 6 to 10, try considering Tutorix. I'll leave the link in the description box below. So I'll take your leave and I'll see you in the next video. Bye-bye.